हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। इससे एक्सरसाइज में तो यही आगे के चैप्टरों में भी बहुत यूज होता है, बल्कि मैं कहूँगा कि 8 चैप्टर में मोस्टली यही फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये कौन से फार्मूले हैं? अगर आप रट रट के भूल जाते हैं, रट रट के परेशान हैं, फिर भी याद नहीं होते, तो आप एक बार सॉल्व करता हुआ देख लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो आप आइए मेरे साथ इम्पॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन से हैं, कौन से 3 फार्मूले ऐसे बताऊंगा मैं आज आपको कि आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए पहला फार्मूला ये है फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या है? नंबर वन है अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो जब हमें देखें कि हमारे पास ये वैल्यू है, तो मैंने बताया कि जब मैं कुछ वैल्यूओं को आई सपोज कर लेता हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसे आई मानता हूँ, क्या माने? आई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इंटू 1 और कर लें डी एक्स। क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए हम इसको इंटू 1 का इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या होगा, ये क्या है। तो आप इसे देखिए, ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। आप इसे बाई पार्ट से करते हैं, तो बाई पार्ट से आप रख दीजिए इसे। फर्स्ट पार्ट एज इट इज रखते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं, और डी एक्स माइनस डी अपॉन डी ऑफ एक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स होल डी एक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन x आता है, तो x अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाता है। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन देखें, तो यह आता है 1/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्योंकि हम चेन रूल लगा रहे हैं, तो -2x हो रहा जाएगा और ये x डी एक्स। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आ जाता है x अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर मैं कहूँ कि इसमें मैं ए प्लस कर देता हूँ ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस कर देता हूँ, तो इसको अलग अलग लिख देंगे, ये दोनों सेम पार्ट है। तो ठीक है, तो आप देखिए क्या आ जाता है, एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस, अगर मैं इसे अलग अलग करूं तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आप देखेंगे माइनस, आप देखिए माइनस है, अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगा दूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ, तो यहाँ डी एक्स लिख दीजिए और यहाँ भी डी एक्स लिख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट इसमें लगा देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, किस टाइम? अंडर रूट टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ऊपर देख लीजिए, ये भी आई और ये भी आई, तो आई यहाँ रख देंगे। ठीक है, और ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आपको सभी को याद है, क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन होता है, तो यहाँ फॉर्मूला रख देंगे। अब देखिए मैं ज़्यादा नीचे लिखूँगा तो आपको हो सकता है दिखाई न दे, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा? देख लीजिए एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये देखिए आई है। ठीक है, और ये माइनस आई प्लस ए स्क्वेयर और ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आई प्लस आई हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर मैं 2i, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर मैं 2 को इधर भेज दूँ तो i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाता है प्लस सी। तो ये जो है अब आई का मान पता ही है आपको, आई का मान क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर हो जाता है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपका जो है फार्मूला बन जाता है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। देखिए ये आपको बहुत अच्छी तरह याद है तो अच्छी बात है, कई बार सॉल्व कराने के लिए आ जाए तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट है इसमें सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, मिटा दूँ इसको। चलिए नोट कर लेना वीडियो रोक के। ठीक है, इसी पे, बिल्कुल इसी पे देखिए पूरी एक्सरसाइज इन्हीं तीनों फार्मूलों पे डिपेंड है, और मैं आपको फार्मूले सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे से जो क्वेश्चन आएगा वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, और फार्मूले पे डिपेंड है। तो आप फार्मूला लगाएंगे पहले तो उसमें कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए ये है, देखिए सेकंड जो फार्मूला है वो है सेकंड नंबर 2 का, ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है फिर दोबारा इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए वन का इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए डी एक्स, और इसे आई मान लीजिए। ठीक है, आई न माने तब भी अगर आई मान लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, आपको एक जैसी वैल्यू दिखाई देता है। तो आई इक्वल टू, देखिए इसमें ये हो गया सेकेंड पार्ट और ये हो गया फर्स्ट। तो आप देखिए कि आई इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस ये है डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx और होल dx। तो आप देख लीजिए क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये होता है 1 माइनस, और इसका जो हो जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होता है 1 का हो जाता है कितना x और dx। तो आप देख लीजिए 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब आप देखेंगे क्या है, अंडर रूट एक्स से इंटू लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अंडर रूट में मगर आप देखेंगे ऐसे तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स कर लीजिए, एक को इसके साथ लिख लीजिए दूसरे को उसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें लिखेंगे तो ये जो वैल्यू लिखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, और ये किसके बराबर, इसे कैंसिल कर लें तो अंडर रूट टाइम्स हो जाता है, जो कि आपको किसके बराबर दिखाई देगा, आई के। तो मैं लिख देता हूँ पहले, फिर दोबारा लिखेंगे, नहीं तो आपको लगता है कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा, आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, सॉरी इसका फॉर्मूला जो होता है
क्या होता है, अंडर रूट मैंने बताया अपॉन 2 नहीं आता, तो log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। ये किसके बराबर है, आई के, तो ये आई है और ये आई इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू आए इधर आए तो ये किसके बराबर हो जाता है, 2i के। 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखेंगे 2 का डिवाइड करते तो सी में भी होता है, तो सी एक कांस्टेंट है तो ये हमेशा सी ही बना रहेगा, C1 C2 लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो i इक्वल टू क्या हो जाता है वो देख लीजिए, i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है, सी को सी अपॉन 2 कर दें तब भी सी रहेगा, क्योंकि सी उसे सी मान लेते हैं, ठीक है। तो पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ तक, आप जो है नोट कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट वाले का था आंसर, ये सेकंड वाले का था, ठीक है। ये किसके बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो दूसरा फार्मूला ये इसका आ गया, देखिए क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए ये हमारा फार्मूला नंबर 3, इसे हम प्रूफ करेंगे और ये भी हमें उसी तरह से करना है जैसे अन्य 2 किए गए, ठीक है। तो ये क्या है फार्मूला नंबर 3, देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आई इसे मान लिया है और ये 1 इंटू कर दिया है। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, ये फर्स्ट हो, सेकेंड फंक्शन होगा और ये होगा फर्स्ट। तो आप बाई पार्ट लगा दीजिए, आई इक्वल टू फर्स्ट क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स माइनस, फिर है डिफ्रेंसीसन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 डी एक्स होल डी एक्स, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका हो जाता है, आप देखेंगे यहाँ ये हो जाता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, आप देखिए डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2x अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 का होता है x और ये होता है dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाता है देख लीजिए, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये होल डी एक्स। तो देखिए अलग अलग डिवाइड करने का मतलब है इसे काटें तो ये अंडर रूट टाइम्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऊपर आ जाता है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी वो देख लीजिए, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर आप कह सकते हैं डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप ये बात कहें कि भाई ये क्या है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये आई है, देखिए ये डी एक्स है हमें, तो ये किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, ये आई है। तो एक आई इधर है और एक आई इधर है,
तो इधर जाके 2i हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कि इसको जो है i को इधर लाएंगे, तो 2i इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर लॉग, ठीक है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। तो आप देखेंगे थर्ड आइडेंटिटी बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तीनों आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, तीनों बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, सॉल्व अच्छी तरह से करना आना चाहिए। अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, ये जहाँ से ये शुरू हो गई, समझ लीजिए आगे की एक्सरसाइज में तो है ही, आगे के क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर मिलेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये आप बहुत अच्छी तरह आप सॉल्व करना सीखें। सॉल्व करना सीख गए तो आप उसे आपको याद हो जाएगा। जब आप रटते हैं तो उस चीज़ को भूल जाते हैं, मगर कभी भूल भी जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो रटे नहीं किसी चीज़ को, समझें। ठीक है, मैं आगे इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आप तीनों आइडेंटिटियों को बहुत अच्छी तरह आइडेंटिटी मानते हैं। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल हैं, इन्हें आइडेंटिटी के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें इतना ही करेंगे। चलिए, धन्यवाद।